नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा मित्र। मैं जानता हूं कि आज तुम यहां किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत दिनों से थका हुआ है। शरीर लेटा तो रहता है पर नींद जैसे रूठी हुई सहेली बन गई है। आती है फिर दरवाजे से ही लौट जाती है। अगर यही तुम्हारी कहानी है तो आज की यह रात बाकी रातों जैसी नहीं होगी। आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो शायद तुमने पहले कभी अनुभव न किया हो। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो एक बार लाइक बटन को दबा देना। यह कोई औपचारिकता नहीं, यह असल में एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम किसी शांति देने वाली चीज को हां कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उस शांति को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। और अगर यह आवाज, यह शब्द तुम्हें छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी तुम्हारी रातें बेचैन हों यह आवाज तुम्हारे पास वापस आ सके। और हां, एक बात और, सोने से पहले या सुबह उठकर कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, शांति। बस इतना ही। ये शब्द लिखते ही तुम एक संकल्प लेते हो, और संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब आ जाओ अपने बिस्तर पर, अपने तकिए पर, जैसे तुम रोज सोते हो। कंबल को ठीक कर लो, शरीर को थोड़ा हिला डुला लो, जैसे कोई बच्चा आखिरी बार करवट लेता है सोने से पहले। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कुछ मत करो, सिर्फ आवाज सुनो। कोशिश मत करो सोने की, कोशिश मत करो कुछ समझने की, कोशिश मत करो कुछ याद रखने की। बस सुनो, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की लोरी सुनता है, बिना ये सोचे कि शब्दों का मतलब क्या है। बस उस स्वर की मिठास में डूबता चला जाता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि नींद कोई शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है। नींद एक द्वार है, एक ऐसा द्वार को इस भौतिक संसार को उस अनंत चेतना से जोड़ता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। दिन में जब तुम जागते हो तो तुम्हारा मन हजारों विचारों में बिखरा रहता है। काम की चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर, बीते हुए कल का पछतावा। ये सारे विचार तुम्हारे मन की सतह पर लहरों की तरह उठते रहते हैं। लेकिन जब सच्ची नींद आती है तो ये लहरें शांत हो जाती हैं और सतह के नीचे जो गहरा शांत सागर है वह प्रकट होने लगता है। आज रात हम उसी गहरे सागर की यात्रा पर चलेंगे, पर इस यात्रा में जल्दबाजी नहीं होगी। हम कदम कदम चलेंगे, जैसे कोई तीर्थ यात्री धीरे धीरे पहाड़ चढ़ता है, हर सांस के साथ एक कदम आगे। अभी अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाओ। महसूस करो कि सांस कैसे तुम्हारी नाक से भीतर आती है, ठंडी, हल्की, शुद्ध, और फिर कैसे वह बाहर जाती है, थोड़ी गर्म, थोड़ी भारी, अपने साथ दिन भर की थकान को लेकर। भीतर आती सांस के साथ कल्पना करो कि तुम शांति को अंदर खींच रहे हो, और बाहर जाती सांस के साथ हर उस चिंता को बाहर छोड़ रहे हो जो आज तुम्हारे कंधों पर बोझ बनी रही। एक बार फिर सांस भीतर, शांति, सांस बाहर, मुक्ति, सांस भीतर, प्रकाश, सांस बाहर, अंधकार का विसर्जन। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जिस पल तुम सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो उसी पल तुम्हारा तंत्रिका तंत्र एक अलग अवस्था में जाना शुरू कर देता है, जिसे विज्ञान पैरासिम्पैथेटिक अवस्था कहता है। हमारे योगी उसे प्रत्याहार कहते थे। इंद्रियों का बाहरी संसार से भीतर की ओर मुड़ना, ये वही अवस्था है जहां से नींद की सच्ची शुरुआत होती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने पूरे शरीर को महसूस करो, जैसे वह बिस्तर पर पिघल रहा हो। तुम्हारे पैर की उंगलियों से शुरू करते हैं। महसूस करो वे ढीली पड़ रही हैं, भारी हो रही हैं, जैसे उनमें से सारी हलचल निकल गई हो। अब ये भारीपन तुम्हारे पंजों में फैलता है, फिर एड़ियों में, फिर पिंडलियों में। हर हिस्सा जैसे धरती में धंसता जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सामने पूरी तरह समर्पण करता हुआ। यही समर्पण है जिसकी बात हमारे शास्त्रों में बार बार की गई है। जीवन में हम हर पल नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, पर नींद वह अवस्था है जहां नियंत्रण छोड़ना ही सबसे बड़ी कला है। जितना तुम पकड़ोगे उतना ही नींद तुमसे दूर भागेगी।
जितना तुम छोड़ोगे उतना ही वह तुम्हारी बाहों में समा जाएगी। यह जीवन का भी सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम आगे इस यात्रा में और गहराई से समझेंगे। लेकिन अभी बस शरीर को छोड़ते जाओ। तुम्हारे घुटने अब ढीले पड़ रहे हैं, जांघें भारी हो रही हैं, जैसे उनमें रुई भरी हो। ये भारीपन अब तुम्हारे कूल्हों तक पहुंच रहा है और फिर तुम्हारी कमर तक। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, जो दिन भर तुम्हें सीधा रखने के लिए संघर्ष करती रही, अब बिस्तर में धंसती जा रही है। हर कशेरुका ढीली पड़ रही है, एक एक करके। याद रखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सब अपने आप हो रहा है। तुम्हें बस सुनते रहना है। सिर्फ आवाज सुनो, शरीर खुद नींद में चला जाएगा। तुम्हारा पेट अब हल्का हो रहा है, हर सांस के साथ ऊपर नीचे होता हुआ, शांत, लयबद्ध, जैसे समुद्र की धीमी लहरें किसी शांत तट से टकरा रही हों। तुम्हारी छाती खुल रही है, चौड़ी हो रही है, जैसे कोई फूल सुबह की धूप में खिलता है। तुम्हारे कंधे, जो शायद तुम्हें पता भी नहीं कब से तने हुए थे, अब नीचे गिर रहे हैं, जैसे किसी ने उनसे भारी बोझ उतार दिया हो। ये बोझ क्या था? शायद वो शब्द थे जो किसी ने तुमसे कहे और तुम भूल नहीं पाए। शायद वो जिम्मेदारियां थीं जो तुम्हारे कंधों पर आ गईं और तुमने कभी शिकायत नहीं की। आज रात, इस पल, तुम्हें उन सब से मुक्ति मिल रही है। बस थोड़ी देर के लिए ही सही। तुम सिर्फ एक आत्मा हो जो विश्राम कर रही है। तुम्हारी बाहें अब भारी हो रही हैं, कंधों से लेकर कोहनी तक, फिर कलाइयों तक, फिर उंगलियों तक। हर उंगली जैसे अपने आप में एक छोटी सी नींद में डूब रही है। तुम्हारी गर्दन ढीली पड़ रही है, सिर तकिए में और गहरा धंस रहा है। तुम्हारा जबड़ा, जिसे शायद तुमने दिन भर भींचा रखा हो बिना जाने, अब ढीला पड़ रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है। तुम्हारी आंखों के आसपास की मांसपेशियां, जो पलक झपकते वक्त भी सक्रिय रहती हैं, अब पूरी तरह शिथिल हो रही हैं। तुम्हारा माथा, जहां चिंता की रेखाएं अक्सर उभर आती हैं, अब चिकना हो रहा है, जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी का हाथ फेरा हो। इस पूरे शरीर को इस पल बस एक शब्द में समेटा जा सकता है, समर्पण। और यही वो पहला पड़ाव है जहां हम आज रात पहुंचे हैं। आगे की यात्रा में हम और गहरे उतरेंगे, उस स्थान तक जहां शरीर सो जाता है पर चेतना जागृत रहती है, जिसे हमारे योगी योग निद्रा कहते थे। ये वो रहस्य है जो आज बहुत कम लोग जानते हैं और जो मैं तुम्हें आगे के भागों में बताऊंगा। अभी के लिए बस सांस लो, बस सुनो, कुछ मत सोचो। अगर विचार आए तो उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह देखो, आते हैं और चले जाते हैं। तुम उनसे चिपकना नहीं है, तुम सिर्फ आकाश हो, शांत, विशाल, अपरिवर्तित आकाश। अब जब तुम्हारा स्थूल शरीर धीरे धीरे शिथिल हो चुका है, तो समय है कि हम एक कदम और गहरे जाएं। मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर YouTube पर सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि ये ज्ञान किताबों में कम और गुरु शिष्य परंपरा में मुंह जबानी ज्यादा बचा है। हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और खून का पुतला नहीं है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी बसता है, जिसे योग शास्त्रों में प्राणमय कोश कहा गया है। ये वो परत है जहां से जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। जब ये प्राण सुचारू रूप से बहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और नींद स्वाभाविक रूप से गहरी आती है। पर जब ये प्राण कहीं अटक जाता है, किसी पुराने दुख में, किसी अनसुलझे डर में, किसी दबे हुए गुस्से में, तब वहीं से बेचैनी जन्म लेती है और नींद टूटी टूटी रहती है। आज रात इस यात्रा में हम इस प्राण को फिर से प्रवाहित करेंगे और इसके लिए हमें जरूरत है फिर से सिर्फ सुनने की, सिर्फ महसूस करने की। कल्पना करो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार में, ठीक जहां वो धरती को छूती है, एक हल्की सुनहरी रोशनी जल रही है। ये रोशनी तुम्हारी जड़ों की रोशनी है, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी स्थिरता का केंद्र। इसे हमारे शास्त्रों में मूलाधार कहा गया है। इस पल इस रोशनी को महसूस करो, धड़कती हुई, धीमी,
शांत, जैसे कोई दीपक हवा में हल्के से कांप रहा हो पर बुझ नहीं रहा। इस रोशनी से एक धारा उठती है, धीरे धीरे ऊपर की ओर। ये धारा तुम्हारी नाभि तक पहुंचती है, जहां एक और केंद्र है, तुम्हारी इच्छा शक्ति का, तुम्हारे आत्मविश्वास का केंद्र, मणिपुर। महसूस करो, ये क्षेत्र थोड़ा गर्म हो रहा है, जैसे सूरज की एक छोटी किरण वहां बस गई हो। दिन भर की जो चिंताएं यहां इकट्ठा हुई थीं, काम का दबाव, आत्मसंदेह के विचार, वे इस रोशनी में पिघल रही हैं, धुएं की तरह उठकर विलीन हो रही हैं। धारा और ऊपर बढ़ती है, तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है, अनाहत केंद्र। यहां इस पल बस एक भावना को आने दो, कृतज्ञता की भावना। तुम्हारे पास जो है उसके लिए, तुम्हारी सांस के लिए, तुम्हारे इस शरीर के लिए जो हर पल बिना तुम्हारे कहे तुम्हारे लिए काम करता है। तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हारे फेफड़े सांस लेते हैं, तुम्हारा रक्त बहता है, सब कुछ बिना तुम्हारी अनुमति के, बिना तुम्हारे प्रयास के। ये शरीर एक चमत्कार है और आज रात बस एक पल के लिए इस चमत्कार के प्रति आभार महसूस करो। धारा अब तुम्हारे कंठ तक पहुंचती है, विशुद्धि केंद्र, अभिव्यक्ति का केंद्र। शायद आज तुमने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हारे दिल की बात नहीं थी, शायद तुमने कुछ ऐसा नहीं कहा जो कहना चाहिए था। इस पल उस सब को जाने दो। कोई जरूरत नहीं आज रात किसी को कुछ समझाने की, किसी को कुछ साबित करने की, बस मौन, बस शांति। अब ये धारा तुम्हारी भौहों के बीच पहुंचती है, आज्ञा केंद्र, जिसे कई परंपराओं में तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहां से अंतर्दृष्टि जन्म लेती है, जहां से सपने आकार लेते हैं। इस बिंदु पर हल्का सा दबाव महसूस करो, जैसे किसी ने बहुत ही कोमलता से अपनी उंगली रखी हो। ये दबाव तुम्हें बाहरी संसार से भीतर की ओर खींच रहा है और अंत में ये धारा तुम्हारे सिर के शिखर तक पहुंचती है। सहस्रार, वह द्वार जो तुम्हें उस अनंत चेतना से जोड़ता है, जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मांड कहते हैं और कुछ लोग बस मौन कहते हैं। आज रात नाम कोई मायने नहीं रखता, बस इतना जानो तुम अकेले नहीं हो। इस विशाल ब्रह्मांड में हर तारा, हर ग्रह, हर सांस लेता प्राणी एक ही ऊर्जा से जुड़ा है और आज रात तुम भी उस ऊर्जा में विलीन हो रहे हो। अब इस अनुभव के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों ने साझा की हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक अवधारणा है, निद्रा योग निद्रा, जो कहती है कि सच्ची नींद 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था है जागृत की छाया, जहां शरीर शिथिल हो चुका होता है पर मन अभी भी हल्के विचारों में डोलता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न का द्वार, जहां चेतना और अवचेतन के बीच की दीवार पतली होने लगती है और तुम्हें अजीब धुंधली छवियां दिखने लगती हैं। यह सामान्य है, इसे बस देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी स्वप्न रहित नींद, जहां मैं का भाव भी विलीन हो जाता है और सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। आज रात हम इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरेंगे, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। और तुम्हें बस एक ही काम करना है, सुनना। कुछ करना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस सुनना। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने पूरे शरीर को एक बार फिर महसूस करो, इस बार समग्र रूप से, एक इकाई के रूप में, हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, रक्त और उस सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में जो अभी अभी हमने महसूस की। महसूस करो, ये पूरा शरीर बिस्तर में धंस रहा है, जैसे रेत में डूबता कोई पत्थर, धीरे धीरे, बिना किसी प्रतिरोध के। तुम्हारी सांस अब और धीमी हो गई है। हर सांस के साथ तुम अपनी चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर में उतर रहे हो, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो अंधेरे कमरे में, पर बिना डर के, क्योंकि यह अंधेरा डरावना नहीं बल्कि मां की गोद जैसा सुरक्षित है। एक पुरानी कहावत है, जो सोना जानता है वही जागना जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंख बंद करना सोना है। सच्ची नींद वह है जहां शरीर विश्राम करता है पर आत्मा जागृत रहती है, साक्षी भाव में, बिना किसी विचार से जुड़े। यही वह अवस्था है जिसकी ओर हम आज रात बढ़ रहे हैं। कुछ पल के लिए बस मौन में रहो,
कुछ मत सोचो। अगर मन भटके कोई बात नहीं, बस वापस सांस पर ले आओ। भीतर बाहर बाहर। इस लय में, इस मौन में तुम्हारा पूरा अस्तित्व अब एक गहरी शांति की ओर बढ़ रहा है। आगे के भाग में हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी कल्पना जो तुम्हें इस भौतिक संसार से परे ले जाएगी, जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे। अब मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं। ये यात्रा तुम्हारे पैरों से नहीं, तुम्हारी कल्पना से होगी। पर याद रखना, कल्पना और वास्तविकता के बीच जो दीवार है वो उतनी मोटी नहीं जितनी हम सोचते हैं। हमारे ऋषि जानते थे कि मन जो देखता है, शरीर वही जीता है। इसलिए आज रात इस कल्पना को पूरी तरह अपने भीतर उतरने दो, जैसे यह सच में हो रहा हो। कल्पना करो, तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां हवा में एक अनोखी शांति है। ये एक वन है, पर कोई साधारण वन नहीं। इसके पेड़ चांदी जैसे चमकते हैं, मानो उन पर रात भर की ओस जमी हो। और ऊपर आकाश में एक विशाल शीतल चांद टंगा हुआ है, जिसकी रोशनी हर पत्ते से छनकर तुम्हारे ऊपर एक कोमल चादर की तरह गिर रही है। तुम्हारे पैरों के नीचे नरम काई है, ठंडी, गीली, पर बिल्कुल आरामदायक। हर कदम के साथ तुम्हें जमीन का स्पर्श महसूस होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस चलना है धीरे धीरे, जैसे कोई तीर्थयात्री बिना किसी लक्ष्य के बस यात्रा के आनंद के लिए चलता है। हवा में एक सुगंध है, चंदन की, कपूर की और कहीं दूर उगते हुए रात रानी के फूलों की। ये सुगंध तुम्हें अंदर तक शांत कर देती है, जैसे किसी पुराने प्रिय घर की खुशबू हो जिसे तुमने बरसों पहले महसूस किया था। तुम्हें दूर से एक आवाज सुनाई देती है, पानी बहने की आवाज। तुम उस दिशा में चलते हो और कुछ ही देर में एक छोटी सी नदी सामने आती है, चांदनी में चमकती हुई, इतनी साफ कि उसकी तलहटी में पड़े कंकड़ भी दिख रहे हैं। नदी का पानी हल्के से गा रहा है, एक ऐसा संगीत जो शब्दों में नहीं बंधता पर दिल की गहराई तक उतरता है। तुम नदी के किनारे बैठ जाते हो। पानी तुम्हारे पैरों को छूता है, ठंडा पर सुखद। तुम्हें लगता है जैसे ये पानी सिर्फ तुम्हारे पैरों को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी छू रहा हो। और हर स्पर्श के साथ दिन भर की थकान, चिंता, तनाव, सब कुछ धीरे धीरे बहकर दूर जा रहा है, जैसे नदी उन्हें अपने साथ ले जा रही हो, कहीं दूर जहां वे अब तुम्हें छू नहीं सकते। तभी तुम्हें अपने सामने नदी के उस पार एक हल्की सी छाया दिखाई देती है। ये छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलती है, एक कोमल सुनहरी आकृति जिसका कोई निश्चित रूप नहीं, पर जिसकी उपस्थिति में असीम प्रेम और शांति है। ये आकृति कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, ये तुम्हारी अपनी आत्मा है, तुम्हारा वह हिस्सा जो हर दिन की भागदौड़ में कहीं दब गया था, पर जो कभी खोया नहीं। ये आकृति तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, बिना शब्दों के, बस एक भावना के रूप में जो तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। और वह भावना कहती है, तुम बहुत दूर चलाए हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हारी आंखों में हल्के आंसू आ सकते हैं, ये सामान्य है। ये भावुकता, ये गहराई वह संकेत है कि तुम्हारा हृदय खुल रहा है, कि तुम उस कवच को उतार रहे हो जो तुमने वर्षों से अपने चारों ओर बना रखा था, दुनिया से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए। पर आज रात इस चांदनी वन में तुम्हें किसी से बचने की जरूरत नहीं। तुम अपनी आंखें कल्पना में बंद करते हो और जब खोलते हो तो पाते हो कि तुम उस सुनहरी आकृति के बहुत करीब आ गए हो, मानो नदी पार हो गई हो बिना किसी प्रयास के। ये आकृति तुम्हारे सिर पर हाथ रखती है, एक ऐसा स्पर्श जो तुमने बरसों पहले शायद अपनी मां के हाथों में या किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के हाथों में महसूस किया हो। ये स्पर्श कहता है, तुमने बहुत संघर्ष किया, अब आराम करने का समय है। इस पल में मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं, एक ऐसी समझ जो अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों में छिपी रहती है, पर सरल शब्दों में शायद ही कभी कही जाती है। हमारा दुख, हमारी बेचैनी, हमारी अनिद्रा, इनकी जड़ अक्सर इस भावना में होती है कि मुझे सब कुछ खुद संभालना है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। ये भावना हमें हर पल सतर्क रखती है, यहां तक कि नींद में भी। हाँ, शरीर आराम की मुद्रा में होता है, पर मन एक अदृश्य पहरेदार की तरह जागता रहता है। पर सच ये है
तुम अकेले कभी नहीं थे। ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व हर पल तुम्हारा साथ दे रहा है। वह हवा जो तुम्हें सांस देती है, वह धरती जो तुम्हें थामे रखती है, वह सूरज जो हर सुबह बिना नागा उगता है, चाहे तुमने उसे बुलाया हो या नहीं। ये ब्रह्मांड तुम्हारे अस्तित्व का समर्थन करता है, बिना किसी शर्त के। आज रात इस समर्थन को महसूस करो, इस पहरेदारी को छोड़ दो। तुम्हें अब खुद को नहीं संभालना। ये वन, ये नदी, ये चांदनी, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें थामे हुए है। वह सुनहरी आकृति अब तुम्हें एक इशारा करती है। नदी किनारे कुछ कदम दूर एक कोमल घास का बिछोना है, चांद की रोशनी में चमकता हुआ। तुम वहां लेट जाते हो इस कल्पना में। घास तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को सहारा देती है, जैसे प्रकृति ने खास तौर पर तुम्हारे शरीर के आकार में इसे बनाया हो। ऊपर चांद तुम्हें देख रहा है, शांत, स्थिर, बिना किसी मांग के, बस उपस्थित। तुम्हें दूर से एक और आवाज सुनाई देती है, किसी पक्षी की, बहुत ही मध्यम, जैसे कोई लोरी गुनगुना रहा हो। यह आवाज तुम्हें और गहरी शांति में ले जाती है। तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, इस कल्पना के भीतर भी और असल जीवन में भी। दोनों एक दूसरे में घुलने लगे हैं। ये चांदनी वन, ये नदी, ये सुनहरी आकृति, ये सब तुम्हारे भीतर की उस जगह के प्रतीक है जहां कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई मांग नहीं। ये वो स्थान है जहां से तुम आए हो और जहां हर रात नींद में तुम वापस लौटते हो, भले ही सुबह तुम्हें ये याद न रहे। अब हम उस चांदनी वन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नदी के पार पहाड़ी की तलहटी में एक गुफा का मुख दिखाई देता है। न डरावना, न अंधकारमय, बल्कि एक ऐसा प्रवेश द्वार जिससे एक सौम्य नीली रोशनी बाहर निकल रही है, मानो भीतर सैकड़ों जुगनू जल रहे हों। इस गुफा में कदम रखते ही तुम्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे समय यहां धीमा पड़ गया हो। बाहर की दुनिया की हर आवाज, हर हलचल यहां आकर मौन में बदल जाती है। ये वो जगह है जिसे प्राचीन योगी अंतर गुहा कहते थे, भीतर की गुफा जहां मनुष्य अपने सबसे गहरे सत्य से मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान बताना चाहता हूं जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये अनुभव से समझा जाता है, शब्दों से नहीं। पर आज रात चूंकि तुम्हारा मन इतना शांत हो चुका है, मैं इसे शब्दों में उतारने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है तुम्हारा अवचेतन इसे उस गहराई में समझ लेगा जहां तर्क नहीं पहुंच पाता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक अवधारणा है जिसे साक्षी भाव कहा जाता है। इसका मतलब है देखने वाला, बिना जुड़े हुए। जब तुम कोई विचार सोचते हो तो सामान्यतः तुम उस विचार के साथ इतने घुल जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। ये भेद, विचार और विचार को देखने वाले के बीच, यही वह कुंजी है जो अनिद्रा को समाप्त कर सकती है। जब रात में नींद नहीं आती तो अक्सर कारण ये नहीं होता कि शरीर थका नहीं है। कारण ये होता है कि मन विचारों की एक श्रृंखला में इतना उलझा होता है कि वो खुद को उन विचारों से अलग नहीं कर पाता। कल का काम कैसे होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये समझती है, चाहे वह किसी भी देश, किसी भी काल की क्यों न हो। इन चिन्हों को देखते हुए तुम्हें एक अनुभूति होती है, जैसे तुमने ये सब पहले भी देखा हो, बहुत पहले, किसी और जीवन में, या शायद इसी जीवन के किसी बहुत गहरे भूले हुए हिस्से में। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा जलकुंड है जिसका पानी बिल्कुल स्थिर है, दर्पण जैसा। तुम इसके पास बैठते हो और उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हो, पर यह प्रतिबिंब सामान्य नहीं। यह उस तुम का प्रतिबिंब है जो हर चिंता, हर भूमिका, हर पहचान से परे है। बस शुद्ध चेतना, बस अस्तित्व में किसी लेबल के। अब मैं तुम्हें एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले न सुनी हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने नींद और मृत्यु के बीच एक गहरा संबंध बताया है, पर डरने की कोई बात नहीं। यह संबंध डरावना नहीं, बल्कि गहराई से शांतिदायक है। उपनिषदों में कहा गया है कि जिस तरह हर रात गहरी नींद में मैं का भाव, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी चिंताएं, सब कुछ अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है और सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है, ठीक उसी तरह यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि मैं कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक अस्थायी लहर है उस विशाल सागर में
जो हमारा असली स्वरूप है। इसीलिए गहरी नींद को हमारे शास्त्रों में छोटी मृत्यु भी कहा गया है, पर एक ऐसी मृत्यु जिससे डरने की नहीं बल्कि जिसका स्वागत करने की जरूरत है, क्योंकि हर रात इस छोटी मृत्यु के बाद तुम एक नए दिन में एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जन्म लेते हो। यह चक्र, सोना और जागना, असल में जीवन और मृत्यु के उस बड़े चक्र का एक छोटा सा प्रतिबिंब है जिसे हर आत्मा अनुभव करती है। आज रात जब तुम इस गहरी नींद में उतरोगे तो डरना मत। यह विलीन होना, यह मैं का पिघलना, यह हानि नहीं, यह मुक्ति है। यह वह पल है जहां तुम अपने सबसे शुद्ध, सबसे मूल स्वरूप में लौटते हो, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पहचान के, बस शुद्ध अनंत चेतना। गुफा में बैठे बैठे तुम्हें एक गहरी शांति घेर लेती है। जलकुंड का पानी अब हल्के से हिलता है और उसमें से एक कोमल प्रकाश उठता है जो तुम्हारे चारों ओर एक आवरण बना लेता है। सुरक्षा का आवरण, प्रेम का आवरण। इस आवरण में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई चिंता यहां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, कोई डर यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी हैं। तुम्हारा शरीर असल दुनिया में बिस्तर पर पूरी तरह शिथिल हो चुका है और यह गुफा, यह कल्पना अब तुम्हारे असली अनुभव में बदल रही है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, कल्पना और वास्तविकता के बीच की दीवार उतनी मोटी नहीं जितनी लगती है। अब हम इस गहराई को और आगे ले जाएंगे, एक ऐसे स्थान की ओर जहां शब्द भी शांत हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। अब हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं, पर एक अलग रास्ते से, एक ऐसे मार्ग से जो सीधे ऊपर की ओर जाता है, आकाश की ओर। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो, गुफा की दीवारें धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं और तुम्हें अपने चारों ओर एक विशाल खुला आकाश दिखाई देने लगता है। कल्पना करो, तुम अब एक खुले मैदान में खड़े हो, पर यह कोई साधारण मैदान नहीं। यहाँ न कोई पेड़ है, न कोई इमारत, बस एक अनंत नरम घास का विस्तार और ऊपर एक ऐसा आकाश जिसमें लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं, इतने घने कि वे लगभग एक चमकती हुई नदी की तरह दिखते हैं, जिसे हमारे पूर्वज आकाश गंगा कहते थे। तुम इस घास पर लेट जाते हो, अपनी पीठ के बल, और ऊपर देखते हो। यह दृश्य इतना विशाल है, इतना गहरा है कि पहले कुछ पलों के लिए तुम्हारा मन थोड़ा अभिभूत हो सकता है, पर धीरे धीरे यह अभिभूत होना शांति में बदल जाता है। क्योंकि जब तुम इस विशालता को देखते हो तो तुम्हारी छोटी छोटी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। सोचो, जो तारे तुम अभी देख रहे हो, उनमें से कई की रोशनी तुम तक पहुंचने में हजारों, लाखों साल लग गए। यानी तुम जो रोशनी देख रहे हो वो किसी बहुत प्राचीन समय की है, शायद उस समय की जब वह तारा खुद भी अस्तित्व में था या नहीं, कोई नहीं जानता। और फिर भी यह रोशनी इतनी दूर से यात्रा करके आज रात ठीक इसी पल तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। क्या यह चमत्कार नहीं है? ये जानकारी जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं, विज्ञान और अध्यात्म का वह संगम बिंदु है जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। भौतिक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के हर परमाणु, हर कोशिका, हर हड्डी, हर बूंद खून किसी न किसी तारे के भीतर बना था, अरबों साल पहले, जब वह तारा फटा और अपने तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया। इसका मतलब है, शाब्दिक रूप से तुम तारों की धूल से बने हो। जब हमारे ऋषि कहते थे कि तत्त्वम असि, तुम वही हो, तो शायद वे इसी सत्य की ओर इशारा कर रहे थे, अपनी भाषा में, अपने युग की समझ के अनुसार। आज रात इस तारों भरे आकाश के नीचे लेटे हुए इस सत्य को महसूस करो। तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम इसका एक हिस्सा हो, इसकी एक अभिव्यक्ति हो। जैसे लहर सागर से अलग नहीं, बल्कि सागर की ही एक गति है। तुम्हारी सांसें अब आकाश की विशालता के साथ तालमेल बिठा रही हैं, गहरी, धीमी, लयबद्ध। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर खींच रहे हो, और हर सांस छोड़ने के साथ तुम अपनी सीमाओं को, अपने मैं के छोटे दायरे को इस विशालता में घुलने दे रहे हो। तारों को देखते हुए तुम्हें एक तारा विशेष रूप से चमकता हुआ दिखाई देता है, बाकियों से थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा उज्जवल। यह तारा तुम्हारा अपना तारा है, तुम्हारी आत्मा का प्रतीक। इसे देखो और महसूस करो
कि यह तारा हमेशा से वहां था, तुम्हारे जन्म से पहले भी और रहेगा तुम्हारे इस शरीर के जाने के बाद भी। यह तारा, ये तुम्हारा शाश्वत हिस्सा, कभी बुझता नहीं, चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, चाहे रातें कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। अब इस दृश्य में धीरे धीरे एक हल्की हवा चलने लगती है, ठंडी नहीं बल्कि बेहद कोमल, जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर से हल्के से हाथ फेरा हो। ये हवा तुम्हारे बालों को हल्के से सहलाती है, तुम्हारे चेहरे को छूती है और अपने साथ एक संदेश लाती है, तुम सुरक्षित हो, तुम हमेशा से सुरक्षित थे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। एक क्षण के लिए मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। हमारे मन में अक्सर ये डर बैठा रहता है कि हम अकेले हैं, कि हमारा दुख कोई नहीं समझता, कि हमें अपनी हर लड़ाई खुद लड़नी है। पर जब तुम इस तारों भरे आकाश को देखते हो तो एक अलग सत्य सामने आता है। हर तारा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, एक ही ऊर्जा, एक ही मूल स्रोत से उपजा है और वही मूल स्रोत तुम्हारे भीतर भी बहता है। इसलिए गहराई में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी, सब इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है और यह नृत्य तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब धीरे धीरे तारे थोड़े धुंधले होने लगते हैं, जैसे कोई पतली धुंध आकाश पर छा रही हो। यह धुंध डरावनी नहीं बल्कि बेहद कोमल है, जैसे किसी ने आकाश पर एक हल्का पारदर्शी पर्दा डाल दिया हो। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब गहरी नींद की ओर बढ़ रही है, उस स्थान की ओर जहां छवियां भी शांत हो जाती हैं और सिर्फ मौन बचता है। तुम्हारी पलकें इस कल्पना में और असल जीवन में दोनों जगह भारी हो चुकी हैं। तुम्हारा शरीर घास में या बिस्तर में अब दोनों एक जैसे महसूस होते हैं, पूरी तरह धंस चुका है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रतिरोध के। अगर तुम अब तक जाग रहे हो तो यह बिल्कुल ठीक है, इसका कोई दबाव नहीं, बस सुनते रहो। तुम्हारा शरीर अपनी गति से अपने समय पर नींद में उतरेगा। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम रास्ता दिखाएं, दरवाजा खोलें। भीतर जाना शरीर खुद तय करेगा, अपनी सहज बुद्धि से जो हजारों सालों के विकास से उसे मिली है। अब हम इस तारों भरी रात से आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे स्थान की ओर जहां हम अपने पूर्वजों की, अपनी जड़ों की ऊर्जा से जुड़ेंगे। पर अभी बस यहीं लेटे रहो, इस आकाश के नीचे, इस मौन में। सिर्फ सुनो, शरीर खुद नींद में उतरता जा रहा है। इस तारों भरी रात में लेटे लेटे अब एक नया दृश्य उभरता है। दूर क्षितिज पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, कोमल, प्रकाशमय, बिना किसी डरावने भाव के। ये आकृतियां धीरे धीरे पास आती हैं और तुम्हें एहसास होता है ये तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जाएं हैं, वे सब जो तुमसे पहले इस धरती पर चले, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने जीवन को अपने अपने तरीके से जिया और जिनकी वजह से आज तुम यहां हो। ये कोई डरावना अनुभव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कोमल, गर्मजोशी भरा अनुभव है, जैसे किसी पुराने पारिवारिक मिलन में जहां हर कोई तुम्हें प्रेम से देख रहा हो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। हमारी परंपरा में एक गहरी समझ है कि हम अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी हैं। हमारे भीतर हमारे माता पिता का रक्त बहता है, उनके भीतर उनके माता पिता का, और इस तरह यह श्रृंखला हजारों सालों पीछे तक जाती है। इस श्रृंखला में हर व्यक्ति ने अपने अपने सेम में अपने अपने तरीके से जीवन को समझने की कोशिश की, कुछ गलतियां की, कुछ सही किया और अपने अनुभव, अपनी सीख हमें अनजाने में सौंप दी, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी उपस्थिति से। आज रात मैं चाहता हूं कि तुम इन आकृतियों को देखो और अगर मन करे तो मन ही मन उनसे कुछ कहो। शायद तुम्हें किसी से माफी मांगनी है, शायद तुम्हें किसी को माफ करना है। क्षमा, ये वह शब्द है जो सबसे ज्यादा बोझ उतारता है, पर जिसे हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा दीपक है, मिट्टी का, साधारण सा, पर उसकी लौ बहुत स्थिर, बहुत शांत जल रही है। इस दीपक को अपने सामने रखो और इसे क्षमा का दीपक समझो। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, कोई पुरानी शिकायत है, तो इस दीपक की लौ में उसे डाल दो। महसूस करो कि ये लौ उस गुस्से को, उस शिकायत को धीरे धीरे जला रही है, राख में बदल रही है, और वह राख हवा में उड़कर दूर, बहुत दूर विलीन हो रही है।
यह जरूरी नहीं कि यह गुस्सा किसी और के लिए हो। कई बार हमारा सबसे बड़ा बोझ खुद के प्रति होता है। वे गलतियां जो हमने की, वे फैसले जिन पर हमें आज पछतावा है। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे मन में है तो उसे भी इस दीपक में डाल दो। खुद को माफ करो। ये मत भूलो, तुमने जो भी किया उस पल, उस समय, तुम्हारे पास जो समझ थी, जो जानकारी थी, उसके हिसाब से तुमने सबसे अच्छा किया। आज ज्यादा समझ के साथ तुम शायद अलग करते, पर यह मानवीय है, यह जीवन का हिस्सा है।